फिलहाल मम्मी मेरे लिए लेके आई है सरप्राइज। और सरप्राइज में क्या पता है? सोनी गाइस, क्या हाल चाल है भाई सबके। अभी दिन का 1 बज रहा है भाई। मैं कसम से आजकल रात को इतना लेट सोने लगा हूं ना, तो मेरी नींद बहुत ज्यादा लेट खुल रही है। अभी मैंने नहा धो लिया है बढ़िया करके ना, एकदम ठंडे ठंडे पानी से। और बाहर मौसम भी इतना बढ़िया हो रहा है, मैं क्या बताऊं तुम लोगों को। अभी बाहर जाएंगे तो दिखाऊंगा। फिलहाल मम्मी मेरे लिए लेके आई है सरप्राइज। और सरप्राइज में क्या पता है? परसों मैंने सैंडविच खाए थे, मुझे बहुत अच्छे लगे थे, तो मम्मी मेरे लिए वही सैंडविच लेके आई है। जल्दी से तो मैं दिखाता हूँ भाई, इतना सॉलिड है ना ये, गलती से भी ठंडे ना हो जाए, इस वजह से मैं भयंकर कपड़े वपड़े कुछ चेंज नहीं कर रहा, जस्ट नहा के आया हूँ और पहले यही खाता हूँ। तो भाई इसके साथ ये मेयोनीज वगैरह जो भी इसका सॉस होगा वो भेजा है। और इसको खोलते हैं। अबे यार इसमें टेप लगा है, खुल जा सिम से। कैसे खोलूं इसको? पेन से। और खुल गया भाई। ये देखो भाई, इतना सॉलिड होता है ना कसम से इसको। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, पूरा मशरूम से, पूरा जो इसकी फिलिंग है पूरा मशरूम वगैरह है उसमें। और इतना ज़्यादा टेस्टी था भाई, मैंने कल खा के देखा था, मज़ा आ गया भाई कसम से। तो मैं देखने में नहीं लग रहा कितना टेस्टी होगा ये देखो। चलो जल्दी से खाता हूँ। तो गाइज ये तो खा लिया मैंने, हम मम्मी ने खाना बनाया, अब खाना खाते हैं भाई। ये देखो डैडी कैसे सोए हैं। कल ही आए डैडी देहरादून से, रात को ऐसे ही सो गए भाई। ये बेड ऐसे होता है, डैडी ऐसे सो रखे हैं टेढ़ा। ये देखो मम्मी ने ये बनाई है दाल। वे दाल ऐसी क्यों? अच्छा ये बहुत टाइम से ऐसी रखी होगी, ठंडी हो गई। ये देखो ये बनाई है दाल। यहाँ पर है पनीर की थोड़ी भुजिया और इसमें होंगे चावल। तो जल्दी से दाल चावल खाता हूँ भाई, पता नहीं क्या हो रहा है, उठते ही खाना हो गया हर जगह। फ्रिज में देखो हमें क्या मिला। फ्रिज में मिली चॉकलेट, थोड़ी सी है लेकिन चलो ये भी खाता हूँ। तो भाई ये जो खाना है ये मैंने डाल दिया डैडी के लिए, क्योंकि मम्मी बोल के गई थी डैडी को भी देना खाना। डैडी को उठाता हूँ और ये देता हूँ। डैडी कह रहे मेरे लिए तूने ज़्यादा डाल दिया, इसको कम करके आओ, इसमें से थोड़ा सा निकालता हूँ और वही मैं खा लूँगा। डैडी को डैडी का खाना दे दिया है और ये मैं अपने लेके आया हूँ इतना सा। इतने से ही खा लेता हूँ भाई, मैंने खा भी तो बहुत दिया। वो सैंडविच इतने हैवी थे ना भाई, इतने हैवी तो मोटे मोटे सैंडविच थे। और अभी इसके बाद मुझे स्क्रिप्ट लिखनी, क्योंकि वीडियो भी तो शूट करनी पड़ती है अपने को। मौसम देखो भाई, क्या मौसम है, मज़ा आ गया कसम से। धूप का कोई अंश ही नहीं है भयंकर, सब खुला खुला मौसम, पूरे आसमान में बादल लगे हुए हैं। अभी ऐसे मौसम में बाहर घूमने में इतना मज़ा आएगा ना कसम से, मज़ा आ जाएगा अलग। गाइस हम लोग रहते हैं पहाड़ साइड हल्द्वानी में, ठीक है, नैनीताल से केवल 40 किलोमीटर पहले रहते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हमेशा से ठंडा रहता था, लेकिन पिछले साल से एकदम पता नहीं क्या हुआ मौसम में, इतनी क्या ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई, क्या हो गया, लेकिन बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी बढ़ चुकी है इस बार। दिसंबर में भी, जनवरी के टाइम पे भी ठंडा नहीं था बिल्कुल भी। हम लोग नॉर्मली हाफ में घूम रहे थे और कोई भी ठंडा नहीं था भाई, बिल्कुल भी ठंडे का एहसास ही नहीं हुआ। अब मुझे लग रहा है यहाँ भी प्लेन्स की तरह ही होने लग जाएगा। बस आज ये है कि धूप नहीं है, वरना भाई लग ही नहीं रहा है कि यहाँ पर हम कोई ठंडी जगह पे रहते हैं, थोड़ा पहाड़ साइड रहते हैं। कुछ भी नहीं भाई, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो जा रहा है, बहुत ज़्यादा। बस आज थोड़ा सा है मौसम में राहत। मैं घर में पता है रोज बोर हो जाता हूँ, क्योंकि घर पे कोई होता ही नहीं है भाई। देखो डैडी अपने काम पे निकल जाते हैं, मम्मी अपने काम पे निकल जाती है और देव रहता है नैनीताल। तो भाई घर में मैं ही रहता हूँ। देखो यहाँ इस कमरे में कोई नहीं है, इस कमरे में भी कोई नहीं है, और बचा मेरा वाला कमरा, लॉबी और किचन। भाई यहाँ कोई है ही नहीं, तो मैं दिन भर घर में अकेला बैठा रहता हूँ। क्या करूँ परेशानी रहता हूँ मैं। जितने मेरे दोस्त हैं वो सब लोग कुछ ना कुछ काम घूमते फिरते रहते हैं, मेरे को उसमें मजा आता नहीं है। तो मैं क्या करूँ, मुझे सही में समझ में नहीं आता, इसलिए मैं लिखता रहता हूँ। लेकिन लिखूं भी तो कितना लिखूं भाई, परेशान हो जाता हूँ लिखते लिखते। शूट करने के लिए भी आता है, फिर वीडियो शूट करता हूँ, फिर वीडियो एडिट करता हूँ, बस यही मेरा काम है भाई दिन भर का। अभी मैं आया हूँ मम्मी के ऑफिस पे। अबे पंखा तो बंद करो। अभी मैं आया हूँ मम्मी के ऑफिस पे। देखो पार्षद प्रत्याशी बीना चौहान, मतलब ये पहले वाला बैनर है, जब मम्मी चुनाव लड़ रही थी उस टाइम पे लगाया था, इस वजह से इस पे लिखा है प्रत्याशी। इसको जल्दी सोच रहे हैं हम लोग चेंज करा देंगे, फिर केवल लिखा होगा पार्षद बीना चौहान। और ये देखो हमारे डैडी निवेदक खीम सिंह चौहान। ये मम्मी का ऑफिस है, जितने भी मम्मी से लोग मिलने के लिए आते हैं वो सब यहीं पर बैठते हैं। और ये देखो ये हमने मम्मी के चुनाव में से हाथ में पकड़ने वाले बनाए थे खुद से, ऐसे करके इसको पकड़ के ले जाते थे हम लोग और मम्मी का प्रचार करते थे। इस पे देखो हम लोगों ने लाइट वाला, बिजली वाला जो पाइप नहीं होता वो लगाया, और ऐसे पेटी काट के गत्ता लगा के उसके ऊपर ये चिपकाया हुआ है भाई। इतने सारे बनाए थे ना, ये कसम से ये कम हो गए, बाकी बहुत सारे खो चुके हैं। ये देखो ये वाला जो नहीं होता लाइट वाला पाइप, ये यूज करा है हम लोगों ने इस पे भाई। छी यहाँ ये लड्डू बड़े हैं, लड्डुओं की हालत देखो भयंकर छी।
पता है सीन क्या हुआ था, ये लड्डुओं का ऐसा है कि मम्मी जब चुनाव जीती थी तो हमने सोचा था हम पूरे वार्ड में मिठाई बंटवाएंगे, सब लोगों के पास जाएंगे। उससे क्या होता है कि सब लोगों ने जितनों ने मम्मी को सपोर्ट करा हम लोग उनसे घर घर जाके मिलेंगे। एक थोड़ा होता है ना फेस टू फेस इंटरेक्शन। देखो जब हम चुनाव लड़ रहे हैं तो हम लोग हर किसी के घर जाते हैं वोट मांगने के लिए, लेकिन जीतने के बाद कोई नहीं जाता। तो हम लोगों ने यही सोचा था कि मम्मी अब सबके घर जाएगी, सबसे मिलेगी, तो इसी वजह से हम लोगों ने सोचा था एक बहाना भी हो जाएगा कि मिलना भी हो जाएगा और सबको मिठाई भी दे आएंगे। इसी वजह से लड्डू बनाए थे और ये बचे हुए हैं यहाँ पर, इतना सड़े हुए लड्डू है। मम्मी इनको यहाँ से पता नहीं हटा क्यों नहीं रही, फेंक क्यों नहीं रही। यहाँ देखो हमारी ऑलराउंडर स्कूटी पड़ी है भयंकर बैटरी वाली, ये पूरी खराब हो गई है। मैंने पहले ही बताया था तुम्हें, अगर तुमने पहले वाला ब्लॉग देखा होगा। ये अच्छी खासी स्कूटी थी लेकिन एकदम से किसकी बैटरी खराब हुई। ये देखो इसकी सीट भी नहीं खुलती है, चाबी ही कुछ काम ही नहीं करती भाई इसकी चाबी। ये देखो पहले बहुत मस्त स्कूटी थी लेकिन एकदम से पता नहीं क्या हुआ, इसकी बैटरी खराब हो गई और इसका टायर भी ऐसे अटक रहा है चलने में। तो एक तब से खड़ी है, हम लोगों ने इसको सही नहीं कराया। मम्मी कहती है इसको बेच दे कुछ तो जाएगा, कबाड़ में दे दो, सारा जगह गिर रखी है इसने ऐसी पड़े पड़े, लेकिन टाइम ही नहीं हो पा रहा। अब किसी दिन कोई आएगा तो उसको बेचूंगा। मैं तुम्हें हमारा घर दिखाता हूँ बाहर से, शायद तुम लोगों ने किसी ने भी हमारा घर प्रॉपर कभी बाहर से नहीं देखा है। मैंने ऐसी कभी फोटो वगैरह अपलोड करी होगी तो शायद देखा होगा। मैं भी बाहर से दिखाता हूँ घर। देखो ये अपनी बाइक खड़ी है, ये है अपना पूरा घर। ये नीचे वाली मंजिल है जहाँ हम लोग रहते हैं, फिर ये ऊपर 2 मंजिला है और ये 3 मंजिला है जहाँ सारे किराएदार और बच्चे रहते हैं। और एक घर और है हमारा, वो इसी गली में आगे जाके है, वो कभी और दिखाऊंगा जब मैं बाहर जाऊंगा। बाकी ये है अपना घर पूरा। देखो यहाँ से सीढ़ी का रास्ता पूरा ऊपर। ये ऐसा लग रहा है भयंकर चोरों को आमंत्रण दे रहा हूँ मैं कि आओ हमारा घर देखो, चुरा लो कुछ यहाँ से। कुछ नहीं मिलेगा भाई तुम्हें, तुम आओगे तुम्हें रख के जाना पड़ेगा हमारे घर में, खाली दिखने का है। तो भाई बहुत बोर हो गया तुम्हारा भाई। अब मैं सोच रहा हूँ यहाँ पर बैठे बैठे क्या करूँ, थोड़ा स्क्रिप्ट वगैरह का काम कर लेता हूँ, एक आध वीडियो की स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, क्योंकि खाली टाइम है ही अपने पास तो खाली वेस्ट क्यों करना है। फटाफट से स्क्रिप्ट लिख लेता हूँ, कभी ना कभी काम ही आएगी जब वीडियो शूट करूंगा। तो गाइस कुछ करने के लिए था नहीं, स्क्रिप्ट तुम्हारे भाई ने लिख ली। बाहर मौसम इतना गंदा हो रहा है ना और काला हो चुका है बाहर, तो वीडियो भी मैं कोई शूट नहीं कर सकता। हाँ मम्मी, मालिश वाले को बुलाना प्रवीण भैया की मसाज के लिए ना, बुला रहा हूँ। ये है मम्मी, सुबह ये मेरे लिए लेके आई थी सैंडविच और अभी मैं मम्मी के लिए लेके आया हूँ। लेके आया तो पूरा मुझे देना। पूरा थोड़ी, तो मैं नहीं खाऊंगा क्या, बैठा हुआ है अलग। अरे भाई आप ही का इंतजार कर रहा था, आप आओगे करके। तेरे लिए लेके आई थी तो मैंने पूरा तुझे दिया ना, तू मेरे लिए लाया तो पूरा मुझे दे। छोड़ो भाई यार, ये मम्मी की बातें तो ऐसी रहती हैं। अभी मम्मी कहीं गई है, तब तक मैं फटाफट, मतलब दूसरे कमरे में गई है, तब तक मैं फटाफट से मोमो खोलता हूँ। और भाई कसम से इनके मोमो जो है वो इतने छोटे छोटे से इतने प्यारे हैं ना भाई, मज़ा आ जाता है कसम से। मैं सोच रहा हूँ किसी दिन चैलेंज करेंगे कि मैं 100 मोमो कितनी देर में खा सकता हूँ। मैं खा भी दूंगा भाई 100 मोमो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है भाई तुम्हारे भाई के लिए। तो भाई ये देखो ये कितने छोटे मोमो है, ये देखो ये 2 उंगली में, 1 उंगली पे ऐसे आ जा रहा है भाई, इतना छोटा मोमो है। मैंने लगाया और ये कसम से मैं इन 4-4, 5-5 मोमो को ऐसे करके खा जाता हूँ यूँ लगा के। लेकिन अभी मैं कम लाया हूँ इसलिए खा नहीं रहा हूँ, धीरे धीरे स्वाद लेते लेते खाऊंगा। तो गाइस अभी बाहर देखो अंधेरा हो चुका है भाई पूरा। ये हमारा घर के सामने का व्यू है रात का, और वो देखो भाई चांद कितना सुंदर लग रहा है, वो देखो। अभी एक्चुअली सीन क्या है, मेरा एक दोस्त है, वो मेरा लॉकडाउन के टाइम में दोस्त बना था, ऋतिक भाई। तो ऋतिक भाई अभी आ रहे हैं मुझसे ऐसे मिलने के लिए, वो चंडीगढ़ रहते हैं ज़्यादातर, तो आजकल हल्द्वानी आए हुए हैं। तो वो कह रहे थे यार मिल लेता हूँ, मैंने कहा आओ। तो अभी वो जस्ट आने वाले हैं, 2-5 मिनट में घर पहुँचेंगे, इसलिए मैं बाहर आया हूँ, उनसे मिलता हूँ, आपको मिलाता हूँ। भाई उनकी बॉडी है तगड़ी और भाई स्मार्ट भी है भाई आदमी, मतलब ना बिल्कुल लौंडा गोरा चुट्टा सा है। तो हम तो पूरे ख़त्म हो चुके हैं, बॉडी बनाई थी मैंने भी, लेकिन क्या ही कहें भाई, खा खा के मैंने धज्जियाँ उड़ा दी। अभी वो आएंगे, उनसे लेते हैं थोड़ा सा ज्ञान और थोड़ा मोटिवेशन, फिर हम भी करेंगे भाई रात में घर देखो यार, सामने से कितना प्यारा लग रहा है यार, अलग की लग रहा है, भयंकर हवेली जैसा, मस्त मजा आ गया यार कसम से, वाह। ये है मेरी बाइक, जब ये नई नई आई थी तब मैं इसको अंदर खड़ा करता था भयंकर, लेकिन अब धीरे 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 करके क्या हुआ ना, वो जो हमारा रास्ता है सीढ़ी में ऊपर जाने का, वहाँ से बच्चे लोग भी जाते हैं ऊपर, तो बहुत ज़्यादा बीच में बाइक फंसती है, इस वजह से मैंने इसको बाहर लगाना स्टार्ट कर दिया। वैसे तो जगह हमारा जो है नया वाला मकान है वहाँ भी लगा सकता हूँ, लेकिन वो बहुत आगे है, तो मैं बाइक लेने अगर मुझे जाना है तो वहीं जाना पड़ेगा, और जब भी ज़रूरत होगी तो उतनी दूर जाना पड़ेगा, इस वजह से मैं इसको घर के आगे लगाया था। वैसे सेफ़ ही है यार, बाकी मम्मी पार्षद है भाई, कौन ही आएगा हमारी गाड़ी वाड़ी चुराने इधर। तो गाइस ऋतिक भाई को लग रही थोड़ी देर, तो मैंने उनसे कह दिया कि भाई आप आराम से आओ मिलने, क्योंकि अभी रात ही हो गई थी ना भाई, अभी लगभग 9:30 बज गए हैं, गली में भी कोई नहीं है और मेरे को भी नींद आ रही है भयंकर, दिन भर ये ऐसे ही घर में कुछ ना कुछ घूमते फिरते ऐसे करते करते, तो मैंने सोचा कि भाई उनसे कल मिल लेंगे। और अभी चलते हैं अंदर और देखते हैं मम्मी क्या कर रही है। ये देखो भाई अपनी मम्मी यहाँ बैठी पड़ी है, रोज का काम है इनका फोन में बातें करना। मामा की जय हो, हेलो
उन्हें आवाज ही नहीं आ रही होगी मेरी। मम्मी यहाँ बैठ के क्या कर रहा है? अब और कुछ नहीं है आपके काम? हम खाना खा लिया आपने? नहीं खाया तो खाओ फिर, या मोमो से पेट भर गया? इतने भी नहीं खाए थे। अबे खाए थे फिर भी, मोटा होने लायक तो मोमो बहुत ही खाया आपने भी। चलो बाय, गुड नाइट। हाँ देखो भयंकर, डैडी तो सो गए। डैडी की गुड नाइट हो चुकी है। डैडी को भाई किसी से मतलब नहीं है, डैडी चुपचाप अपना सो जाते हैं बिना किसी को देखे। डैडी के पेट में जैसी 2 रोटी जाती है, 2 भी नहीं, 1 रात को फिक्स है डैडी का खाना। 1 रोटी डैडी के अंदर जाती है और डैडी की गुड नाइट। और ये देखो गाइस, मेरे को फ्रिज में ऐसी भयंकर खटोलते खटोलते ये कुछ मिल गया है, पता नहीं क्या नाम है इसका, डिशुम नाम है, डिशुम। तो बस सही है, रात का अपना जो एक क्रेविंग होती है, वैसे तो मेरे को रोज़ हर वक्त हर टाइम हर जगह क्रेविंग होती है, तो ये अपना सही है अभी रात को डिशुम काम चलाने के लिए। तो गाइज एसी ऑन हो गया अपना। बाहर भले कितना ही मौसम ठंडा क्यों ना हो, लेकिन भाई कमरे के अंदर मेरे को एसी चाहिए ही चाहिए। और डैडी तो हमारे भाई अलग आदमी है, अगर मैं एसी चलाता हूँ तो डैडी मेरे को डांटते हैं इस वजह से नहीं कि लाइट वाइट का बिल इस तरीके से। डैडी को है कि भाई तुम्हारा कैसा शरीर है कि मुझे गर्मी नहीं हो रही और तुम्हें गर्मी हो रही है, क्या है ये सब ऐसे वैसे करके ना। तो डैडी थोड़ा मतलब उसूलों वाले हैं, पुरानी पिक्चर के अमिताभ बच्चन है, तो उनको थोड़ा सा होता है कि भाई ये बच्चे मेरे स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, जो कि सही है। लेकिन क्या करूँ भाई, मैं मोटा इतना हो गया हूँ, मुझे पतला होना पड़ेगा तभी ये एसी वेसी सब की आदत छूटेगी। तो गाइज अब मैं करता हूँ इस ब्लॉग की एडिटिंग और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। इसको यहीं पर करते हैं एंड। थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक इसको देख लिया, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। आई लव यू, बाय बाय।